pretty lies. Look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स विद अंजलि तलवार। सो आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो है डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग में दो चीज़ें इंपॉर्टेंट जो करनी है, देखो मीनिंग, प्रोसेस, ये तो बहुत कॉमन सी चीज़ें हैं। जो मेन है वो है इसकी टेक्निक्स कि कैसे डिसीजन लेते हैं। इसको दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। इसके अलावा हर्बर्ट साइमन एक पर्सन थे जिन्होंने दो मॉडल दिए हैं डिसीजन मेकिंग के, वो हम आज की क्लास में कवर करेंगे, राइट। तो इसीलिए आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से दीजिएगा। स्टार्ट करते हैं विद द मीनिंग ऑफ डिसीजन मेकिंग। देखो डिसीजन क्या होता है, जब भी हमारे सामने कोई प्रॉब्लम आती है तो उसका जो हम सोल्यूशन निकालते हैं तो वही तो डिसीजन है ना। सो डिसीजन क्या होता है, कहता है डिसीजन में जजमेंट होती है, इन्वॉल्व्स जजमेंट, रेजोल्यूशन ऑफ अ कंफ्लिक्ट, कोई कंफ्लिक्ट आया उसका सॉल्यूशन, एक रैशनल स्टेट होती है और एक फ्यूचर ओरिएंटेड हम क्या लेते हैं, डिसीजन लेते हैं। प्लानिंग पढ़ा है, प्लानिंग का जो प्रोसेस है वो पूरा किसके ऊपर बेस्ड है, डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग हम क्या करते हैं, डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, हु इज टू डू इट। तो ये सारी बात जो ये क्या है, डिसीजन ही तो है ना। तो यही तो है, प्लान करना ही तो डिसीजन है, तो इसलिए ये फ्यूचर ओरिएंटेड होता है, ठीक है। तो डिसीजन मेकिंग क्या है, इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग चॉइसेस बाय आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम, गैदरिंग इंफॉर्मेशन, असेसिंग अल्टरनेटिव सॉल्यूशन और इम्प्लीमेंटिंग द बेस्ट वन। तो यही सेम प्लानिंग का प्रोसेस हम पढ़ते हैं, वही डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस है। तो देखो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया कि एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या है, किस से रिलेटेड हमें डिसीजन लेना है, राइट। उससे रिलेटेड फिर हमने इंफॉर्मेशन गैदर की, उससे रिलेटेड अल्टरनेटिव मतलब किस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के कितने मेथड्स हैं हमारे पास, वो सारे अल्टरनेटिव्स हमें पता लगे कि हम ऐसे भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, राइट। फिर उन अल्टरनेटिव्स को हम क्या करते हैं, वेइ द एविडेंस एंड देन चूज अमंग अल्टरनेटिव्स, इवैल्यूएट करते हैं, मेरिट्स डीमेरिट्स देखते हैं। जिस अल्टरनेटिव के मेरिट्स ज्यादा होते हैं और डीमेरिट्स कम होते हैं उसको हम क्या करते हैं, चूज कर लेते हैं, एक्शन लेते हैं एंड देन टाइम टू टाइम फॉलो अप, यहाँ हम देख सकते हैं कि रिव्यू करते हैं अपने डिसीजन को कि जो हमने डिसीजन लिया क्या वो सही था, वो सही रिजल्ट दे रहा है, उससे प्रॉब्लम अच्छे से सॉल्व होगी है या नहीं होगी। ये तो बिल्कुल बेसिक सा पॉइंट था डिसीजन मेकिंग का, राइट। अब जो मेन पॉइंट आता है टाइप्स ऑफ टेक्निक्स। टेक्निक्स इन द सेंस ये ऑर्गेनाइजेशन में हम पढ़ते हैं, क्योंकि देखो हमने कॉमर्स का एग्जाम देना है और हमें ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड पढ़ना है। तो हम जब ऑर्गेनाइजेशन में डिसीजन मेकिंग करते हैं तो दो तरह की टेक्निक्स होते हैं जिससे हम डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स एंड क्वालिटेटिव टेक्निक्स। क्वांटिटेटिव में आएंगे रिलेटेड टू स्टैट आ गया, रिलेटेड टू मैथमेटिकल फॉर्मूलाज आ गए, डिसीजन मेकिंग ट्री आ गया, है ना, ऑपरेशन रिसर्च आ गया। तो ये 5 हैं, नाम भी डायरेक्ट भी क्वेश्चन आ जाएगा क्वांटिटेटिव कौन सा हो सकता है, एक आधा इसमें से दे दे, बताओ क्वांटिटेटिव कौन सा नहीं है, राइट। तो दो टेक्निक्स होती है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव में क्या आएगा, ऑपरेशन रिसर्च, डिसीजन ट्री, लीनियर प्रोग्रामिंग, गेम थ्योरी, क्वीन थ्योरी। ये पांचों ही आपको डिटेल में करवाऊंगी अभी इसी क्लास में, राइट। ये 5 हमें इसी क्लास में करने हैं, ठीक है। और फिर आते हैं क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव में क्या आ जाएंगे कि कॉमन से है, ये मैं आपको अलग से नहीं करवा रही हूँ, क्योंकि बहुत कॉमन है। अपना इंट्यूशन, मतलब कई बार होता है ना, गट फीलिंग होती है किसी चीज की कि ये होगा और ये नहीं होगा, राइट। तो वो चीज इंट्यूशन, हमारा माइंड क्या कह रहा है, फैक्ट्स, कि जो हमारे पास ऑलरेडी पास डाटा पड़ा है उस डाटा के बेस पर हम क्या कर लेते हैं, डिसीजन लेते हैं। एक्सपीरियंस, कि पहले भी ये प्रॉब्लम हमारे सामने आई थी, उसका हमने ऐसे सॉल्व किया था तो वो बहुत बेस्ट तरीके से सॉल्व हो गई थी, हमारा एक्सपीरियंस भी वर्क करता है। और कुछ ओपिनियंस, कंसीडर्ड ओपिनियंस, हम मीटिंग करते हैं, लोगों से ओपिनियंस लेते हैं और जो भी डिसीजन बनता है वो हम लागू कर देते हैं, ठीक है। तो क्वालिटेटिव में तो बहुत कॉमन सी चीजें हैं जो जिसमें अलग से कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, राइट। सो इंट्यूशन, फैक्ट, एक्सपीरियंस और कंसीडर्ड ओपिनियंस, ये सारे किसका पार्ट है, क्वालिटेटिव का। जो मेन हमें करना है वो है रिलेटेड टू क्वांटिटेटिव, ठीक है। इसको स्टार्ट करते हैं, तब तक इसको राइट डाउन कर लो फटाफट। सो स्टार्टिंग विद द टेक्निक्स, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स स्टार्ट करते हैं। तो पहली है ऑपरेशन रिसर्च, राइट। सबसे पहली कौन सी है, ऑपरेशन रिसर्च। ये करवाया था, ये बहुत सिंपल सी है, क्यों, क्योंकि इसमें हम क्या करने वाले हैं, रिसर्च करने वाले हैं। जो भी प्रॉब्लम आई उससे रिलेटेड डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसर्च करेंगे, टूल्स एंड टेक्निक्स का यूज करेंगे और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। सबसे सिंपल है ये, ठीक है। तो अगर आपने नेट की तैयारी की है कभी या नेट दिया है या आप देने वाले हो, तो उसमें एक स्पेसिफिक जो फर्स्ट पेपर होता है उसका स्पेसिफिक है, रिसर्च है ना, सब्जेक्ट यूनिट है, राइट। तो उसमें बहुत सारे तरह की रिसर्च पढ़ते हैं, तो वही चीज यहाँ पे आएगी। अब आपको ये स्पेसिफिक याद करने की जरूरत नहीं है कि रिसर्च किस तरह की होती है, अभी आपको नेट नहीं है, ठीक है।
तो आपको सिर्फ एक याद रखना है कि क्वांटिटेटिव टेक्निक का पहला पॉइंट क्या है, ऑपरेशन रिसर्च। इट इज द टेक्निक इन विच एक ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन करता है, अपने फंक्शंस को इंप्रूव करता है, टाइम टू टाइम रिसर्च करता है। इन दिस एन ऑर्गेनाइजेशन अप्लाई स्पेसिफिक टूल्स, टेक्निक्स, मेथड्स फॉर ऑपरेशंस, की उसके जो डेली के टास्क हो रहे हैं उसको और बेटर करने के लिए हम कौन से टूल्स टेक्निक्स का यूज कर सकते हैं, है ना। तो उससे रिसर्च करके वो क्या करता है, इसको डील करता है। इजी, ये तो सिंपल सा था। अब सेकंड वन इज डिसीजन ट्री। डिसीजन ट्री क्या है, देखो एक प्रॉब्लम है, उसके आगे हमारे पास बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं। उसके बाद अगर हम ये सॉल्यूशन लेते हैं तो उसका ये आउटकम आता है, उसके आउटकम के आगे ये आउटकम आता है। तो इसमें क्या है, ये ग्राफिकल मेथड है। ध्यान रखना, डिसीजन मेकिंग का ग्राफिकल मेथड कौन सा है, अगर क्वेश्चन आ जाए तो वो है डिसीजन ट्री, जिसमें हम क्या करते हैं, एक स्टेप दूसरे स्टेप के ऊपर क्या होता है, डिपेंड होता है, ठीक है। सो इट इन्वॉल्व्स अ सीरीज ऑफ स्टेप्स, सेकंड स्टेप डिपेंड ऑन द फर्स्ट आउटकम ऑफ द फर्स्ट एंड सो ऑन, ठीक है। ये चीज समझ आई कि अगर ये प्रॉब्लम है, इसकी ये 4-5 हमारे पास अल्टरनेटिव है, अगर हम इसको यूज करते हैं तो आगे ये सिचुएशंस निकल के आएंगी, है ना, तो वो चीज आ जाएगी। सो हर स्टेप पे क्या होती है, अनसर्टेनिटी, आल्सो अनसर्टेनिटी सराउंड्स ईच स्टेप। सो डिसीजन मेकिंग फेसेस अनसर्टेनिटी। ये ग्राफिकल मेथड है फॉर आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव एक्शन, एस्टिमेटिंग प्रोबेबिलिटीज एंड इंडिकेटिंग द रिजल्ट एक्सपेक्टेड पे ऑफ। तो रिजल्ट भी दिखाता है कि एट द एंड हमारे पास ये एक्सपेक्टेड रिजल्ट हो सकता है। So this graphical method help in solving problems, show various outcomes. Easy है, तो इसमें कुछ नहीं है, डिसीजन ट्री ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है जो सीरीज ऑफ स्टेप्स बताता है कि हमारे पास ये सॉल्यूशन है, अगर मैं इस सॉल्यूशन को अपनाते हैं तो आगे ये रिजल्ट निकल के आता है, उसके आगे ये रिजल्ट निकल के आता है। हर स्टेप पिछले प्रीवियस स्टेप के ऊपर क्या है, डिपेंड है, उसके आउटकम के ऊपर डिपेंड है, इसीलिए अनसर्टेनिटी भी बनी रहती है। दो समझ आए, इसको लिख लो। थर्ड और फोर्थ करते हैं फिर, ठीक है। So next one is linear programming. Linear programming क्या है, दिस मेथड इज बेसिकली फॉर ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ स्केयर रिसोर्सेज। देखो आपको कीवर्ड सारे इसमें मिल जा रहे हैं, राइट। तो जब ऑप्टिमम एलोकेशन करना है स्केयर रिसोर्सेज का, तो उस टाइम पे ऑर्गेनाइजेशन वाले लीनियर प्रोग्रामिंग मेथड को यूज करते हैं, जो कि एक मैथमेटिकल टेक्निक है। तो मतलब इसमें फॉर्मूलाज का यूज होगा, ये ध्यान रखना। फॉर्मूला आ जाए, स्टैट का यूज आ जाए तो वो लीनियर प्रोग्रामिंग में होगा, ठीक है। लीनियर प्रोग्रामिंग दो वर्ड से मिलकर बना है, लीनियर प्लस प्रोग्रामिंग। लीनियर का मतलब क्या होता है, सिंगल रिलेशनशिप, राइट, कि कॉम्प्लेक्स रिलेशन नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। सो रिलेशनशिप्स हैंडल्ड आर दोस व्हिच आर रिप्रेजेंटेड बाय स्ट्रेट लाइंस, ठीक है। और प्रोग्रामिंग का मतलब सिस्टमैटिकली या सीक्वेंशियली हम किसी काम को कर रहे हैं तो उसको हम कहते हैं प्रोग्रामिंग करना, राइट। तो इसमें क्या आ जाएगा, बेसिकली जो मेन वर्ड, मेन की पॉइंट है, मैथमेटिकल फॉर्मूला आ जाए, स्टैटिस्टिकल फॉर्मूलाज आ जाए, तो उनको यूज करके जब डिसीजन लिया जाता है, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग। इजी, थर्ड वन इजी है। फोर्थ पे आ जाओ, गेम थ्योरी। देखो ये इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि गेम थ्योरी में हम मेन क्या करना है, कंपटीशन का ध्यान रख के डिसीजन लेना है। गेम खेल रहे हैं ना, समझ रहे हो, जब हम गेम खेलते हैं तो हम अपने कॉम्पिटिटर को ध्यान में रख के ही डिसीजंस लेते हैं, तो वही सेम कहते हैं गेम थ्योरी। इसमें मेन यही है, ये वार के टाइम पे डेवलप हुई थी, कि वार जो सिचुएशंस होती थी ना, कि सामने वाली आर्मी क्या करने वाली है, उसके अकॉर्डिंग हमें डिसीजन लेना पड़ेगा, तो उसको हम कहते हैं गेम थ्योरी, राइट। So while we make decisions, we make competitive advantage by applying this theory. In this, decisions are taken in competitive situation in very logical and rational situations. Basically develop हुई थी for using bars by किसके द्वारा, न्यूमैन एंड मॉर्गनस्टर्न। ये ध्यान रखना, किसने किया था, किसने डेवलप किया था, न्यूमैन एंड मॉर्गनस्टर्न ने। ये एक जनरल, ये हमें सॉल्यूशन नहीं देती किसी चीज का, ये हमें जनरल रूल्स बताते हैं। प्रोवाइड जनरल रूल्स कंसर्निंग द लॉजिक दैट अंडरलाइन स्ट्रेटेजिक बिहेवियर इन कॉम्पिटिटिव सिचुएशन, की कॉम्पिटिटिव सिचुएशन में कैसा स्ट्रेटेजिक बिहेवियर अपनाना है, उससे रिलेटेड क्या जनरल रूल्स हैं, वो कौन बताती है, गेम थ्योरी। तो गेम थ्योरी का की पॉइंट क्या मिला, कॉम्पिटिशन। जब हम कॉम्पिटिटर को ध्यान में रख के कोई डिसीजन ले रहे हैं तो वो हम किसका यूज कर रहे हैं, गेम थ्योरी का। इजी, देखो एक मिनट का है लेकिन एक क्वेश्चन बनता है, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट तो है, तो इसको करना है ढंग से, ये नहीं सोचना है तो है ही कुछ नहीं। एक की पॉइंट से ही डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है पेपर में, चाहे आप एचटेट कर रहे हो, चाहे आप पीजीटी में भी आते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। और एचटेट वालों के लिए तो बहुत अच्छी बात है कि एचपीएससी की जो पीजीटी की वैकेंसी है, आपके एचटेट का रिजल्ट आते ही पीजीटी की वैकेंसी आने वाली है, और सेम सिलेबस होता है, आपको बताओ तो, है ना। तो आपके साथ में दोनों की तैयारी हो रही है, तो इसलिए इसको ढंग से कर लो, अभी कर लो, बाद में भी फायदा मिलेगा, ठीक है। लिखो इन दोनों को, नेक्स्ट करते हैं। सो लास्ट जो हमारी क्वांटिटेटिव टेक्निक रह गई वो है ट्वेइंग थ्योरी या वेटिंग लाइन थ्योरी, ठीक है। ये कहाँ पे यूज होती है, जहाँ पे बड़ी बड़ी लाइनें लगती हैं सर्विसेज को रिसीव करने के लिए, तो उस टाइम पे जब हम डिसीजन लेते हैं उसको सेटल ऑफ करने के लिए उस थ्योरी को हम कहते हैं ट्वेइंग थ्योरी या वेटिंग लाइन थ्योरी, ठीक है। ट्वेइंग की होती है लाइन,
है ना। सो थ्योरी इन्वॉल्व्स द मैथमेटिकल स्टडी ऑफ वेटिंग लाइंस। इसमें मैथमेटिकल स्टडी करते हैं वेटिंग लाइंस। क्या वेटिंग लाइंस क्या है? अ ग्रुप ऑफ आइटम्स वेटिंग टू रिसीव सर्विसेज। उसको हम क्विज करेंगे, वेटिंग लाइन कहेंगे। वो सारे लोग जो खड़े हैं अभी सर्विसेज को रिसीव करने के लिए, वो लाइन लगी पड़ी है, तो उसी को कहते हैं। सो जैसे जो कि रिटेल स्टोर्स में होता है या बैंक्स वगैरह में ये चीज देखी जाती है, राइट। तो इस टाइम पे जो डिसीजन लिया जाएगा, सो दिस प्रॉब्लम राइज होती है बिकॉज ऑफ क्यों? या तो टू मच डिमांड है, टू लिटल सप्लाई है हमारी सर्विसेज की। सो ये थ्योरी हमें हेल्प करती है इनमें बैलेंस बिठाना, किसमें? डिमांड एंड सप्लाई में। इट हेल्प्स इन प्रोवाइड डिसीजन मेकिंग अबाउट ऑप्टिमम फैसिलिटीज एंड वेटिंग लाइंस एंड सेट द एवरेज अप्रोच, कि कैसे इस चीज को ठीक किया जाए कि स्क्रीन थ्योरीज मतलब कोई जो है लाइंस लग रही है, वेटिंग लाइंस कम हो जाए। मींस लोग तो आए लेकिन सर्विसेज फास्ट मिले उनको, समझ रहे हो। तो उसको सेट, उसकी जो अप्रोच सेट की जाती है उस टाइम पे जिस टेक्निक का यूज किया जाता है उसको हम कहते हैं क्वेरी थ्योरी या वेटिंग लाइन थ्योरी। इसी नाम से ही क्लियर हो रहा है। ये थी आपकी 5 क्वांटिटेटिव टेक्निक्स। क्वालिटेटिव टेक्निक्स में आपको करवा चुकी हूँ, राइट। अब हम करेंगे हर्बर्ट साइमन के 2 मॉडल्स ऑफ डिसीजन मेकिंग। उससे पहले इसको कंप्लीट कर दो, फिर मैं लिखती हूँ मॉडल्स, ठीक है। सो आवर लास्ट टॉपिक इज हर्बर्ट साइमन रोल इन डिसीजन मेकिंग। हर्बर्ट साइमन का क्या रोल है डिसीजन मेकिंग में? देखो, रैशनैलिटी। रैशनैलिटी मतलब समझदारी। डिसीजन मेकिंग में सबसे जरूरी इंपॉर्टेंट जो कंपोनेंट है, ठीक है, कंसेप्ट है, वो है रैशनैलिटी, कि समझदारी से हमें डिसीजन लेना है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, राइट। और ये रैशनैलिटी वर्ड किसने दिया? हर्बर्ट साइमन ने दिया डिसीजन मेकिंग में। सो रैशनैलिटी इज इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन डिसीजन मेकिंग। इनफैक्ट डिसीजन मेकिंग इज अ रैशनल फंक्शन एंड हर्बर्ट साइमन हैज मेड रोल इन रैशनैलिटी। तो इन्होंने 2 अप्रोचेस दिए अकॉर्डिंग टू रैशनैलिटी, जिसको हम 2 मॉडल्स कहते हैं डिसीजन मेकिंग के। पहला है इकोनॉमिक मैन मॉडल। इकोनॉमिक मैन मॉडल क्या है? ये क्लासिकल अप्रोच है जिसमें ये माना जाता है कि जो ह्यूमन बीइंग है, इकोनॉमिक मैन है, वो बहुत ज्यादा रैशनल है। उसके पास दुनिया की सारी इंफॉर्मेशन है, उस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग वो उसको रैंक करता है और बेस्ट वन को चूज आउट कर लेता है। मींस कि ये जो है क्लासिकल अप्रोच है। ये कहता है डिसीजन सर्टेनिटी में होता है। ये थ्योरेटिकल कंसेप्ट है जो कि रियलिटी में काम नहीं करता। डिसीजन कहता है सर्टेनिटी में होता है। डिसीजन मेकिंग कंप्लीटली रैशनल होती है। सारे अल्टरनेटिव्स की जो है फुल अवेयरनेस है पर्सन को, ठीक है, नो लिमिट ऑफ इंफॉर्मेशन। सो जो इकोनॉमिक मैन है वो रैशनल है। ही कैन ऑर्डर हिज वेरियस प्रेफरेंसेस अकॉर्डिंग टू हायरार्की ऑफ वैल्यू एंड एट लास्ट चूज द मोस्ट डिजायर्ड वैल्यू। जबकि प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि जब भी हमें डिसीजन लेते हैं तो हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन नहीं होती। हर पर्सन से सेम लेवल का रैशनल नहीं होता, राइट। तो इसीलिए आज का जो चल रहा है वो है एडमिनिस्ट्रेटिव मैन मॉडल। ये रियल वर्ल्ड की सिचुएशन है कि एक्चुअल में हमें सारे अल्टरनेटिव्स का नहीं पता। जिन अल्टरनेटिव का पता है उसमें से हम बेस्ट चूज कर लेते हैं अपने दिमाग के अकॉर्डिंग, तो वो चीज कहता है एडमिनिस्ट्रेटिव मैन, ठीक है। सो नॉर्मेटिव या डिस्क्रिप्टिव मॉडल है, नया मॉडल है, रियल वर्ल्ड की सिचुएशन के अकॉर्डिंग बनता है। एक्चुअल डिसीजन मेकिंग आ गया ना कि प्रैक्टिकली जो डिसीजन मेकिंग है वो इस तरीके से होती है। डोंट हैव फुल नॉलेज ऑफ अल्टरनेटिव्स। इसके पास सारे अल्टरनेटिव्स की पूरी नॉलेज नहीं होती, तो ये सेफ प्लेयर होता है, रिस्क के अकॉर्डिंग खेलता है। फोकस ऑन सेटिस्फैक्शन नॉट ऑन मैक्सिमाइजेशन। जो एडमिनिस्ट्रेटिव मैन है वो सेटिस्फैक्शन पे काम करता है ना कि मैक्सिमाइजेशन पे। तो ये अप्लाई करता है सिंपल रूल ऑफ थम्स कि जो हम फॉर्मूलाज अपनाते आ रहे हैं, जिस तरीके से हम काम करते आ रहे हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करते आ रहे हैं, उसी तरीके से हम आगे भी करेंगे, ठीक है, जब तक कि हमें चेंज होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये है एडमिनिस्ट्रेटिव मैन। और एक इंपॉर्टेंट, इसी को हम बाउंडेड रैशनैलिटी भी कहते हैं। क्वेश्चन आ जाएगा बाउंडेड रैशनैलिटी क्या होता है, किसने दिया है? तो हर्बर्ट साइमन ने बाउंडेड रैशनैलिटी दिया एडमिनिस्ट्रेटिव मैन मॉडल में, जहां पे फुल्ली रैशनल नहीं है पर्सन, उसके पास सारे अल्टरनेटिव्स की नॉलेज नहीं है। एक्चुअल सिचुएशन है कि जितनी नॉलेज है उसी के अकॉर्डिंग हमें सेफ प्ले करना पड़ेगा। समझ आया? इजी। बस ये था हर्बर्ट साइमन वाले 2 मॉडल्स। हर्बर्ट साइमन ने दिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इसमें कौन सा दिया? रैशनैलिटी। और रैशनैलिटी के अकॉर्डिंग 2 बांटे। कौन से? इकोनॉमिक मैन, जो कि थ्योरेटिकल कंसेप्ट है कि सारी अवेयरनेस है, उसको सारी इंफॉर्मेशन है, बड़े अच्छे से वो डिसीजन लेगा, जो कि थ्योरी होता है ना। और फिर आया एडमिनिस्ट्रेटिव मैन, जिसमें एक्चुअल वर्ल्ड सिचुएशन है कि उसके पास सारी इंफॉर्मेशन नहीं है, सारे अल्टरनेटिव्स उसको नहीं पता। जो पता है उसके अकॉर्डिंग वो सेफ प्ले करेगा, रूल ऑफ थंब को अपनाएगा, और इसी को हम क्या कहते हैं? बाउंडेड रैशनैलिटी। इजी, डन। तो ये था आपका पूरा टॉपिक डिसीजन मेकिंग का। इसको कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.